Queen's University and IISc Bangalore to host national workshop on hydrogen fuel technologies and future trends. Organized in collaboration with IISc Bangalore and under the aegis of the Combustion Institute, Indian Section, CIIS, the event will spotlight India's transition to hydrogen and the role of academia, industry, and policymakers in advancing clean energy solutions. मेरा नाम डॉक्टर हाशिम है और मैं अलायंस यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और मैं डायरेक्टर भी हूं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोपल्शन सिस्टम, वो भी अलायंस यूनिवर्सिटी में। सो एक्चुअली टुमारो हम लोग एक वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये हाइड्रोजन फ्यूल पे ये वर्कशॉप किया जा रहा है और ये अलायंस यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कैंपस जो अनेकल चंदापुर रोड में अवेलेबल है, वहाँ पे हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जैसे कि आप देखिए फ्रॉम IISc बैंगलोर से लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर्स फ्रॉम IISc बैंगलोर, और IIT चेन्नई से आ रहे हैं, IIT मुंबई से आ रहे हैं, हनीवेल से आ रहे हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं हमारे गेस्ट। और वो हमें और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हाइड्रोजन के बारे में बताएंगे कि क्यों हाइड्रोजन क्यों इम्पोर्टेंट है आज के दौर में, जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है। तो हम कैसे हाइड्रोजन को इम्प्लीमेंट करके हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है इसमें, जैसे कि AI/ML, जैसे कि अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि AI/ML का क्या योगदान होगा इस फील्ड में। तो हम कोई भी इंजन को अगर जैसे शुरुआत करते हैं तो मेरे पास दो सोर्स होता है, या एक एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन करते हैं, या फिर हम उसको एक कोडिंग के द्वारा करते हैं, या कोई हम ऐसे एल्गोरिथम को जनरेट करते हैं, उससे हम कुछ मॉडलिंग करते हैं। तो वो मॉडलिंग में हमें काफ़ी फ़ायदा होगा AI/ML से। और एक जो दूसरा साइड होगा वो एक्सपेरिमेंटल काम करेगा, और फिर हम दोनों को कंपेयर करके एक फाइनल रोड मैप तैयार करेंगे कि हाइड्रोजन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसको स्टोर किया जाए, कैसे हम उसके साथ कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, कैसे एक्सीडेंट फ्री बना सकते हैं पूरे सिस्टम को। तो इन सब चीज़ों को हम AI/ML से जोड़ के इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और कल वो वर्कशॉप होने वाला है, उसमें पूरे इंडिया से हमारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि इवन जम्मू कश्मीर से भी कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं। तो काफ़ी रिनाउंड ये प्रोग्राम को हम लोग जी या ऑलमोस्ट 130 जो है हमारे पार्टिसिपेंट जो अदर पार्ट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं जी। हाँ, चीफ गेस्ट हमारे इसरो चेयरमैन हैं वीर नारायण सर हैं, और हमारे इनॉग्रेटर स्पीकर हैं डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत, और हमारे एक मैडम आ रही हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं CSIR की, डॉक्टर कलेसेलवी। तो ये लोग रहेंगे, और उसके बाद फिर डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन होगा फ्रॉम। ये 2 दिन का कार्य है जी, 2 दिन का है। Workshop, 2 days national workshop on hydrogen. Yes. Fuel, which is supposed to be the future of the country. Yes. So what you people are going to get in 2 days workshop, if you can explain. Yeah, so in next 2 days we are going to invite all the most of the academia like IIT, Institute of Science, and industry like Ashok Leyland, Volvo, Caterpillar, and Honeywell. And we are going to deliberate in next 2 days about what are the area in which our country is working in industry as well as in academia, and how to bring them together to make a cohesive approach for the country. And we see that there are scholars like Vijay Kumar Saraswat and V. Narayan also in the same session. So what role they are going to play? So Dr. Saraswat, if you look at Dr. Saraswat, he is the chairman of the Combustion Institute Indian section, which runs from IIT Chennai. And this is an international body having the head office in Pittsburgh, US, Pennsylvania. And 35 countries are the member in it. So India is a member, and Dr. Saraswat is chairman of Combustion Institute Indian section. At the same time, he is also a member of NITI Aayog. So if you look at his role, one side he is with the government policy maker, one side he is with technical side. So he is the real link between the policy maker and the technical work what is going on. So tomorrow he will be playing a big role.
as far as chairman ISRO is concerned, he definitely a very leading person in the same field, and I'm sure that he will be throwing a lot of futuristic light on what is going to happen in the country. And if you can explain the present status of hydrogen fuel. No, right now, right now, I think this question I will defer to Dr. Saswat tomorrow. He available, so ask him directly about what is the current status. I will not be able to tell you. But the kind of work going on in this field. Kind of work, definitely as per that the 2030 vision, definitely the lot of work is already going on in this area, and a lot of industry and all, they have already taken a lead. As we said, I think some of the our speakers said that 17,400 crore we are going to incentivize the industry, and that is attracting a lot of industry into it, and I'm hoping that it will definitely be more and more people coming into it and working on it. What is the final target here, sir? Like when we can expect that India is self-reliant in the hydrogen fuel? No, self-reliant, I can't say. Again, this question is a very big question to answer. Self-reliant, but definitely we are moving in a direction like 2030, the 5 MMT, as I said, the 5 million ton of green hydrogen, that is the target number one. 2070, when we want to have the net zero emission target signed in Paris Agreement. So these are the two big targets which we are trying to achieve.